बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास पे दूसरा पार्ट है। इसमें आज हम सूरह नास को आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें पहला काम तो यही करेंगे कि जो भी वर्ड है ना उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फेल है कि इसम है कि हर्फ है, और उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे जाएंगे उसकी। ठीक है, और हमारे पास अभी 10 से 15 मिनट है, तो बस इस 10 से 15 मिनट के अंदर हम जितना आज कर सकते हैं हम उसी पे जो है वो तवक्कुल करेंगे, रुक जाएंगे वहाँ पे। तो बेसिकली ये मुझे कोई आइडेंटिफाई करके बताया कि कुल क्या है यहाँ पर। कुल कहो फेल होगा। फेल है, तो इसका अगर आप माजी मुजारे ढूंढने तो वो क्या बनता है? कौला या कूलू। ठीक है। अच्छा, आपको जितने कौला के सीगे पता है माजी के, उसमें से भी ये कोई नहीं है क्योंकि दो लेटर है ना यहाँ पे। कुल है। जबकि हमने देखा है कि ये तो अगर हम इसके माजी बनाना चाहें तो हम बनाएंगे कौला कौला, कौलू, कौलत, कौलता, कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुमना, कुलतू, कुलना। तो ये कुल आ रहा है खाली, आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, तो ये माजी से तो निकल गया। और मुजारे तो और कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें तो आगे भी लगा हुआ होता है पीछे भी लगा हुआ होता है, तो इसके ना आगे लगा हुआ है ना पीछे कुछ लगा हुआ है, तो ये ना माजी है ना मुजारे है। तो ये एक स्पेशल टाइप का जो है फेल है जिसको हम बोलते हैं अमर, जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। आपको याद हो हमने जब लैंग्वेज का मैप पढ़ रहे थे, हमने उसमें इसम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, फेले माजी, फेले मुजारे और फेले अमर। सही तो सही फेले सही। अमर जो होता है ना उसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। तो अब ये बना कैसे है, ये एक अलग लेक्चर है जिसमें हम इसको पूरी तरह से डेवलप करेंगे और डिटेल में डेवलप करेंगे। फिलहाल मैं एक बेसिक सी इन्फो दे रहा हूँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे। ये हमेशा हम बनाते हैं मुजारे से। ठीक है, और मुजारे से भी जब हम बनाते हैं ना, हम इसको स्टार्ट करते हैं सीगा नंबर 7 से, जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है। तो अगर मैं यकूलू को ढूंढूं नंबर 7 पे तो वो क्या होगा? कौन बताएगा? 7 पे पूरे तकूलू पढ़ते हैं इसके, यकूलू, यकूलानी, यकूलूना, तकूलू, तकूलानी, यकुलना, तकूलू। दोबारा से तकूलू तकूलू आ गया ना नंबर 7 पे। नंबर 1 और नंबर 7 में सिर्फ यही फर्क होता है कि यफ और तफ का, बाकी वो सेम होते हैं। तो ये था तकूलू। ठीक है, जब भी अमर बनाते हैं ना, आज आप अगर ये याद ना भी रख सकेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अभी हम क्योंकि कुल को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, वरना ये टॉपिक दोबारा रिविजिट होगा। तो फेले अमर में होता यह है कि जब इसको बनाया जाता है, ये असल में बनता कैसे है कि जो भी मुजारे में जो लास्ट लेटर होता है, अगर उस पे हरकत होती है तो उसे सुकून में ले आते हैं। हरकत होती है तो उसे सुकून में ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? तकूल। सही। और दूसरा काम ये करते हैं कि जो उसका मुजारे का साइन होता है शुरू में वो गिरा देते हैं। पहली चीज सुकून में ले आया, दूसरा मुजारे का आपने साइन गिरा दिया यहाँ से, तो ये क्या बन गया? कूल। अब वाव भी साकिन है और लाम भी साकिन है, और तजवीद में जो है ना वो एक कायदा है, कायदा साकिनैन जिसे कहते हैं, कि जब भी दो साकिन अगर जमा हो जाए और उनमें से एक हर्फ हुर्फ इल्लत होता है तो वो क्या करता है? वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो ये बन गया कुल। तो अगर तकूल की डेफिनेशन ट्रांसलेशन करते हैं हम तकूल की, तो हम क्या कहते हैं? तुम कहते हो। और जब कुल में कमांड आ गई तो हम कह रहे हैं कहो, तुम कहो। क्लैरिफिकेशन हो रही कि मुजारे से और अमर में ट्रांसलेशन में क्या फर्क है?
तकूल में यह है कि हम कहते हैं तुम कहते हो या तुम कहोगे, जबकि जब उसका अमर बनता है कुल, हम कहते हैं कहो, उसमें कमांड दी जा रही है, या तो कमांड की दी जा रही होती है। और जब हम अल्लाह ताला को मुखातिब करते हैं ना इस तरह कि आप ऐसा करें, तो हम उसको कहते हैं उसमें रिक्वेस्ट की जा रही होती है, उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। एक तो यह है कि मैं आपको एक खबरनामा सुना रहा हूँ, मैं आपको बयान पढ़ के ना किसी का सुना दिया, और एक चीज में यह है कि मैं उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ। तो या तो मैं आपको उस काम करने का हुक्म दे रहा हूँ या मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला आपको कमांड दे रहे हैं कुल आऊजू। आऊजू क्या है, फेल है कि फाइल है या इसम है, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उसे? आऊजू फेल फेल है, वेरी गुड। अब फेल कौन सा फेल है, माजी है कि मुजारे है? मुजारे लग रहा है ये फेल। मुजारे है। कौन से वजन पे है मुजारे के? नंबर 13। नंबर 13 अफ अलू के वजन पे है, तो यह है आऊजू। तो आऊजू अगर इसको ट्रांसलेट करें, आऊजू का मतलब होता है पनाह, पनाह मांगना। तो आऊजू का मतलब क्या होगा, मैं पनाह मांगता हूँ। मैं पनाह पहले आपको कमांड दी गई है कुल, कहो मैं पनाह मांगता हूँ। तो ये असल में तो मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, जिनसे ये कहा गया था। तो सही। तावील खास में तो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तावील आम में हम सबको मुखातिब करके ये कहा गया कि कुल कहो आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। किसकी पनाह मांगता हूँ? बी रब्बिन नास। तो ये बी क्या है यहाँ पर? बी जो है बी, हरफ जर है ना? ओके ओके, रब्बी रब्बी उसमें आ गया ना, हालत जर में आ गया। हालत जर में आ गया, तो हम इसको विथ कहते हैं ना, वी विथ। सही सही सही। ठीक है, अच्छा, इसमें वी जो जो भी है ये एप्रोप्रिएट। ट्रांसलेशन होती है इसकी विथ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, लिसानुल कुरान के अंदर जो है ना वो एक चैप्टर है हरफ जर का, उसमें 17 के करीब टोटल हरफ जर होता है, उनमें से मैक्सिमम लिखे हुए हैं और उनकी ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, उर्दू इंग्लिश दोनों में। तो आप उसको जरूर पढ़ लें। और ये जो खास खास यूज होते हैं ना, ली बहुत यूज होगा, बी यूज होगा, इला यूज होता है, अला यूज होता है। तो इनकी ट्रांसलेशन अपने जहन में रखें, ताकि जब आप उसको पढ़ रहे हो कुरान पाक को भी, तो आपको वो आइडेंटिफाई होगा। तो बी हरफ जर है, और हरफ जर के बाद हमेशा क्या आता है? मजरूर। इसम आता है जो कि मजरूर होता है। हाँ, सही पहली चीज बतानी है, इसम आता है जो कि मजरूर हो जाता है। तो सही। रब्बी पे हालत जर जो है ये इसकी मजरूर होने की निशानी है। ठीक है, अन्नास क्या है? अन्नास इसम। ये भी इसम है, इसकी हालत जर क्यों है? इसकी हालत जर, इसलिए ये सिर्फ पहला वाला भी जड़ था। इसम किन वजह से हालत जर में आता है? वो लैंग्वेज में सिर्फ दो हैं। एक अल, एक, एक वो सॉरी, हाल और हरफ जर, और दूसरा मुजाफ इलैह बन के आता है। सही है, तो मुजाफ मुजाफ। अन्नास से पहले वाला जो है रब, वो हरफ जर तो नहीं है। हाँ, उस ठीक है, मुजाफ इलैह बना है ये ना। वो मुजाफ इलैह मुजाफ बना हुआ है रब। तो अन्नास मुजाफ इलैह बन के आया है। रब कैसे मुजाफ है? ना उस पे अल है और ना उस पे तनवीन है। हाँ सही है ठीक है, सही है। तो रब बिन नास, तो रब को निस्बत दे दी अन्नास की तरफ, लोगों का रब। सही 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 सही। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? कुल कहो आऊजू, मैं पनाह मांगता हूँ, बि रब्बिन नास, विथ रब्बिन नास, लोगों के रब की। ठीक है, सही। कुल आऊजू बि रब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की। अगली लाइन देख लेते हैं, जी। और तीसरी आयत भी देख लेते हैं, उसके बाद हम रुक जाते हैं।
मलिकिन्नास, मलिकिन्नास, मलिक, मलिक इसम है कि फेल है? अभी इसिम ये दोनों इसिम है और मुजाफ मुजाफ इलैह है ना। मुजाफ मुजाफ इलैह है, वेरी गुड। तो अन्नास की हालत जर बता रही कि ये मुजाफ इलैह है, लेकिन क्योंकि मलिक को निस्बत है अंदर उसकी। हालत जर क्यों आई है? हाँ, मलिक के ऊपर क्यों आएंगे? मलिक के ऊपर हालत जर। मलिक से पहले क्या था? मलिक से पहले यही आपने है। इसका एक जुमला देखा है, कुल आऊदु बी रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। तो रब्बिन नास की जगह मैं मलिकिन नास डाल दूं तो ये बी जो है ना, असल में इस पे भी असर अंदाज हो रहा है और बी इस पे भी असर अंदाज हो रहा है। तो ये आप कहेंगे बी जो है ये क्या था? हरफ जर था। रब्बिन नास क्या था? मजरूर नंबर 1। मलिकिन नास मजरूर नंबर 2 और इलाहिन नास मजरूर नंबर 3। तो मलिकी पे जो एक कसरा आया है ये इस बी की वजह से आया है। इलाही पे जो एक कसरा आएगा वो भी इस बी की वजह से आएगा। तो ये सारे के सारे जो ये थे ये मुताल्लिक थे ना, तो पूरा का पूरा मुताल्लिक हो गया ना आऊजू के फेल के मुताल्लिक हो गया। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करें तो हम बोलेंगे आऊजू फेल है, इसके अंदर से निकलेगा अना, मैं, फाइल के तौर पे, और बिरबिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, ये पूरा का पूरा मुताल्लिक है आऊजू के। तो कॉन्टेक्स्ट पे जाना है फिर तो, है ना? हाँ, जुमला असल में आपको हर लफ्ज को देख के ना उसको आइडेंटिफाई करना उसकी ये हालत क्यों है, और फिर उसको देखना है कि वो पिछले वाले स्ट्रक्चर से क्या जुड़ तो नहीं रहा, कहीं पिछले वाला स्ट्रक्चर उसको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा। तो आपको उसकी जो गहराई है ना कुरान पाक की, जो मीनिंग की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, वो फिर आपको और खुल के सामने आती है। आप कह रहे हैं कुल आऊज़, मैं पनाह मांगता हूँ रब्बिन नास की, ठीक है। अब जिसकी पनाह मांगी जा रही है उसको आपने पहली चीज आइडेंटिफाई किया वो रब है नास का। फिर आपने कहा मलिक नास, वो मालिक है नास का। इलाहिन नास, फिर आपने कहा है वो इलाह है, पैदा करने वाला, मतलब क्रिएटर है। इलाहिन नास, तो वो मुख्तलिफ सिफात अल्लाह ताला की बताएं कि पहले उसका नाम रब यूज किया, फिर उसका मलिक यूज किया, फिर इला जो उसका जिससे अल्लाह निकला है मेन वर्ड इलाह, तो वो खुदा है इलाहिन नास। सारी सिफात है ना। तो वो सारे जो सिफाती नाम अल्लाह के या ज़ाती नाम जो अल्लाह के हैं, जिस तरह भी डिफाइन करें, वो बताए गए हैं कि वो अन्नास से कैसे निस्बत हो गई है। और हम क्योंकि अन्नास हैं तो हमें हुक्म दिया जा रहा है कि आऊज़ु, कि तुम कहो आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। सही। तो अगर आप ये देखें ये 3 आयतें असल में एक पूरा जुमला थी। सही है। हाँ, इस तरह देखे तो 3 आयतें पूरा जुमला ही थी ये। हाँ, तो इसीलिए जब हम आयत है, आयत को कभी भी ये नहीं कहते कि ये एक लफ्ज है या ये एक जुमला है, एक आयत जो है, बल्कि एक आयत में कई कई जुमले भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर इसरार बयान करते थे ना कि एक आयत में कई कई जुमले भी हैं, और सिर्फ एक लफ्ज की, एक वर्ड, एक हर्फ की या एक लफ्ज की भी जो है ना एक आयत है। जैसे अलिफ लाम रा, अलिफ अलिफ लाम, लाम। ये 3 सही। हरूफ है लेकिन ये एक वर्ड है, और इसलिए पूरी एक आयत भी है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, जब हम कुरान को पढ़ेंगे ना, हम जब आयत पे स्टॉप करते हैं तो अगली आयत का पिछली आयत से रब्त ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें मिल जाता है। किसी ना किसी सही। कॉन्टेक्स्ट में वो उसके साथ जुड़ रही होती है।
तो आइडेंटिफाई जरूर किया करें, तो आपको थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सूरह नास पढ़ेंगे ना, अपने सामने रखेंगे तो वो कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, आगे अभी देखें तो ये मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है, मिन शर्रिल आगे बढ़ाएं। की वजह से शर पे जो है ये आ गया, अल वसवासी जो है ये शर के लिए मुज़ाफ इलैह बन के आया है, और अल खन्नासी मुज़ाफ इलैह नंबर 2 बन के आया है। कि किसके शर से मांग रहे हैं? वसवास के, जो वसवसा पैदा करते हैं, और खन्नास के, जो आपको किसी जो है खन्नास जो है, इसको आप अगर एग्जैक्टली कह रहे हैं ना कि वो कैसे ट्रांसलेशन करें खन्नास की, खन्नास जो बार बार जो मतलब वो आप एक दफा जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, ठीक है। तो ये वसवास की सिफ्त है असल में खन्नास। सही सही। यहाँ पे आप खन्नास का जो कसरा है वो बोलेंगे कि वल वसवास की वजह से, उसकी सिफ्त के तौर पे आया है। वसवास एक मौसूफ बन के आया है और खन्नास सही। अच्छा, ये खुद जो वसवास है ये खुद भी इसमें है ना अपना जर में, ये जर में है ना, ये मुज़ाफ इलैह बन के आया है शर्री के लिए, शर्री का वास का। ओके सही है। कि बस शर्री, शर्रिल वसवास, कि वसवसा शर्री तो डालने वाले के शर से कह रहे हैं ना, वसवसा डालने वाले का शर, तो शर को निस्बत दे अच्छा, दी है वसवसे वसवास के साथ। शर वो नहीं है, मतलब शर फेल नहीं है। शर जो है वो है ना, जो शरंगेज कहते हैं ना हम, शर, तो अच्छा शर यहाँ फेल नहीं है। और फेल का देखो, फेल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आपको ये 14 सीगे पता है ना माजी के, उनमें से कोई नहीं है, कसरा तो हाँ, आता ही नहीं ना हमने फेल में, फेल में सही तो सही। कसरा होता ही नहीं है, इसलिए आप सिर्फ उसको असल। निकाल लेंगे उसमें से। और इसी तरह जो है ये मुजारे की सीगों में से भी कुछ नहीं बनता, हम्म। तो इसलिए, और कसरा नहीं आता, कसरा आ गया है तो ये फेल पे कसरा नहीं होता, ये बात तो पेट रूल है, फेल पे कसरा नहीं होता, फेल पे कोई कभी नहीं आता कसरा आखिरी में कसरा है? कभी भी नहीं आता। यहाँ तो उस पर जज़म आ जाता है, यहाँ उस पर जो है नसब आ जाती है, जैसे हमने लम और लन के टेबल में पढ़ा था। सही सही, हाँ वो जो आखिर में, हाँ। हाँ, लेकिन कभी कसरा नहीं आएगा, ठीक है। ओके। इंशाल्लाह इसको आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल जो है हम अपना कसस का जो बाकी का हिस्सा है वो पढ़ेंगे, और उसमें जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हम उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह इस्तकामत दे और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं।